स्वागत है। आज हम माधवी नाटक के अंक 2 का दृश्य 1 पढ़ेंगे। पहले अंक में हमने देखा कि ययाति की बेटी माधवी अयोध्या के राजा हर्यश की अर्धांगिनी बनती है और महारानी बनकर राजा के साथ राज सिंहासन पर भी बैठती है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलती है और लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। राजा का दिल भी बहुत खुश होता है और उसके मन में विचार आता है कि पुत्र होने के बाद माधवी को मुक्त कर देना तो मूर्खता होगी। वह मन ही मन उपाय सोचता है कि कैसे माधवी को हमेशा के लिए पास रख लो। सभी कुछ सामान्य चल रहा है। माधवी पुत्र प्राप्ति की तैयारी कर रही है। गालव शेष अश्वमेघी घोड़ों की तलाश में भटक रहा है। ययाति अपने आश्रम में मगन थे। तभी आश्रमवासी मित्र मारीच उत्तराखंड की यात्रा से वापस आया तो उसने ययाति को समाचार दिया कि अयोध्या में बहुत उत्सुकता है कि कब माधवी को राजा हर्यश से बेटा होगा, वह भी चक्रवर्ती राजा बनने वाला। लेकिन ययाति को अपनी बेटी माधवी के विषय में कोई उत्सुकता नहीं है। वह अपनी दानवीरता के विषय में मारीच से पूछता है। कहता है, लोग मेरे दान दक्षिणा के संबंध में क्या सोचते हैं? क्या वे कहते हैं कि ययाति ने अपनी इकलौती बेटी को दान में दे दिया? ययाति की महत्वाकांक्षा को मारीच तृप्त करता तो है, लेकिन यह भी कहता है कि अपनी बेटी के बारे में भी सोचिए। हर्यश के पास केवल 200 ही घोड़े हैं। अन्य घोड़ों की तलाश में गालव भटक रहा है और वह पुत्र प्राप्ति के बाद माधवी को अपने बच्चे और राजमहल को छोड़कर दूसरे राजा के पास जाना होगा। आप ऐसा कीजिए कि विश्वामित्र से गालव की तरफ से आप ही जाकर बात कीजिए कि गालव से गलती हो गई, उसे माफ करें और शेष घोड़ों का आग्रह छोड़ दें। यह माधवी के जीवन का प्रश्न है महाराज। अगर ऐसा आप करते हैं तो माधवी को और कहीं नहीं जाना पड़ेगा महाराज। माधवी अयोध्या नरेश के पास ही रह जाएगी। लेकिन महत्वाकांक्षी ययाति को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह मारीच को डांट देता है कि जो चीज़ दान में दे चुका हूँ उस पर विचार करना ठीक नहीं है। विश्वामित्र भी यही सोचेंगे कि मैं अपनी बेटी के मोह के कारण उनके पास प्रार्थना कर रहा हूँ। देश भर में जो मैंने नाम कमाया है उस पर कीचड़ फैल जाएगा। इस पर भी मारीच तरह तरह से समझाना चाहता है तो ययाति कह देते हैं कि उचित अनुचित का ज्ञान मुझे तुमसे ज़्यादा है। अब हम आगे देखेंगे कि दृश्य 2 में क्या होता है। दृश्य 2 में अयोध्या नरेश हर्यश को माधवी से बेटा प्राप्त हुआ, जिसके कारण अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, लेकिन माधवी के लिए यह समय बहुत ही कष्टदायक था, क्योंकि पुत्र पैदा होने तक ही राजमहल में रहने का अनुबंध था। उस अनुबंध के अनुसार वह राजमहल से बाहर आती है, लेकिन माधवी एक नवजात शिशु की माँ भी है, यह उसे भी भूलना पड़ा। माधवी महल छोड़कर जाने लगती है तो धाय उसे बताती है कि बच्चा, तो महारानी आपके जैसा ही दिखता है। महाराज ने इस बालक का नाम वसुमना रखा है। माधवी पटरानी के सभी गहने उतार कर वापस करती है, लेकिन अपने बच्चे से मन हटाना उसके लिए कठिन हो रहा था। तभी वहाँ पर गालव पहुँचता है, पर माधवी को अपने बच्चे वसुमना के प्रति भावुक या इमोशनल होते देखकर कहता है कि तुम्हें इतना भावुक नहीं होना चाहिए। 200 घोड़े मिल गए हैं और मैंने उन्हें अपने गुरुदेव विश्वामित्र के पास भिजवा भी दिए हैं। गालव को माधवी की मेंटल और इमोशनल कंडीशन से कोई मतलब नहीं था। माधवी को अपने बच्चे का प्यार आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन गालव को अपनी गुरु दक्षिणा की पड़ी है। वह कहता है, तुम उसे अपना बच्चा क्यों समझती हो? तुमने तो अयोध्या नरेश के लिए एक राजकुमार जुटाया है। यह तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, पूरा हुआ। तभी अयोध्या नरेश का मंत्री आकर कहता है कि महाराज ने संदेश दिया है कि अभी आपकी स्थिति यात्रा करने लायक नहीं है। आप चाहें तो जन्मोत्सव तक यहाँ अतिथि गृह में
अर्थात गेस्ट हाउस में रह सकती हैं। माधवी का मन कड़वाहट से भर जाता है कि सब मेरे सुख की चिंता करते हैं। मेरे पिता मुझे सुखी देखना चाहते हैं। अयोध्या नरेश को मेरी चिंता हुई, लेकिन सब अपनी अपनी शर्तों पर मेरी चिंता करते हैं। लेकिन मैं एक औरत हूँ और माँ का मन नहीं समझते। माधवी गालव से पूछती है कि तुम किस लिए अपना वचन पूरा करना चाहते हो। वह कहता है, गुरु के कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। माधवी कहती है, बस इतना ही। माधवी यह सुनकर छटपटा जाती है कि पुरुष, चाहे मेरा पिता या सन्यासी गालव हो या अयोध्या नरेश, सभी के सभी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मेरी किसी को चिंता नहीं है। मैंने अपने को अलग अलग राजाओं के पास जाने की योजना में इसलिए डाला कि आखिर एक दिन तो गालव मुझे प्राप्त होगा। लेकिन गालव की सोच माधवी के प्रति वैसी नहीं है। वह केवल अपने वचन को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंक 2 का दृश्य 2 पूरा होता है और अब हम दृश्य 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से निकलकर माधवी और गालव काशी नगर के महाराज दिवोदास के पास पहुंचते हैं। प्रजा उन्हें रसिक राजा दिवोदास कहकर पुकारती है। वे कला प्रेमी और रास रंग में डूबे रहते हैं। बेटे के लिए लालायित रहने वाले राजा की 35 रानियां हैं, लेकिन एक से भी बेटा न था। इनके पास भी 200 अश्वमेघी घोड़े हैं, जो उनके गुरु रघुराज से मिले थे। माधवी को देखकर कहते हैं कि महाराज ययाति की बेटी कैसे कपड़े पहनकर आई हो, क्या तुम मुझे खुश कर पाओगी? दिवोदास अपने आप पर ही मोहित है। वह गालव और माधवी से बातें कर रहा है। तभी मुनिराज भृगु की तरफ से एक साधु आता है। वे बताते हैं कि अनुष्ठान पूरा हुआ और अब तुम्हें बेटा मिलेगा। दिवोदास इस बात से खुश होकर गालव से कहते हैं, ठीक है, यह युवती हमारे रनिवास में रहेगी। बेटा होने पर 200 अश्वमेघी घोड़े दिए जाएंगे और बेटी हुई तो तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। माधवी को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, इसे ले जाओ, स्नान कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और गहने पहनाकर सजा दो। और स्वयं शीशे में चेहरा देखकर मुझे सहलाते हुए कहता है, अब देखें गुरु महाराज प्रभु के अनुष्ठान का प्रभाव। अब हम देखते हैं अंक 2 का दृश्य 4। दृश्य 3 तक हम देखते हैं कि 400 अश्वमेघी घोड़ों की व्यवस्था हो गई है। चौथे दृश्य में घोड़ों को भागते हुए देखकर गांव के लोग चकित हैं, आपस में बातें करते हैं। एक कहता है, इतने सारे घोड़े कहाँ भागे जा रहे हैं? ये अश्वमेघी घोड़े कितने सुंदर हैं। तभी वहां एक आदमी आता है। वह बताता है कि यह ब्राह्मणों के घोड़े हैं। वितस्ता नदी के बाढ़ के कारण गांव के साथ कई अश्वमेघी सैकड़ों घोड़े भी बह गए। ब्राह्मण इन्हें लेकर जा रहे थे, जिनमें ज्यादातर घोड़े डूब गए हैं। यह घोड़े ब्राह्मण राज राधी ने यज्ञ संपन्न होने पर ब्राह्मणों को दान में दिए थे और ब्राह्मण इन अश्वमेघी घोड़ों को उत्तराखंड के राजाओं को बेचते रहे हैं। ओह, कितने सरपट दौड़ते हैं ये श्वेतकर्णी श्यामवर्णी घोड़े। ये सभी घोड़े विश्वामित्र के पास जा रहे हैं। तभी गालव का एक गुरु भाई विश्वामित्र से कहता है कि अब तो आर्यावर्त में सिर्फ 600 अश्वमेघी घोड़े बचे हैं। आपने गालव से 800 घोड़े क्यों मांगे? वह कहाँ से लाएगा? आप उसे माफ करें। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि अगर मैं गालव को माफ कर दूं तो वह इसे अपना अपमान समझेगा, क्योंकि वह बहुत महत्वाकांक्षी ही नहीं, घमंडी भी है। तो तापस कहता है, गुरुदेव, आपने उसका घमंड तोड़ने की जो योजना बनाई है, उसमें वह एक युवती का सहारा लेकर आपके लिए घोड़ों की व्यवस्था कर रहा है। वह अपने 2 बच्चों को खो चुकी है। अब यह गुरु दक्षिणा यहीं पर रोक दीजिए गुरुदेव। लेकिन विश्वामित्रों से आगे बोलने से रोकते हैं। तापस कहता है, मैं उसकी हालत नहीं देख सकता। मैं उसे कह दूंगा कि वह अब रणमुक्त हो गया है, आगे प्रयास न करे। इस प्रकार माधवी नाटक के अंक 2 के चारों दृश्यों का सारांश पूरा होता है। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं अंकों पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला है।
जिनके उत्तर भी लिखे गए हैं, जो आपको यह सारांश को समझने और लिखने में सहायता करेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगती है, सहायक होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जल्दी ही अंक 3 की वीडियो की पाठ्य सामग्री लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।